Hello student, welcome back to the series most likely question to be asked in JEE Mains. ओके अभी देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी पुराना है जेई का, लेकिन मीन्स में बहुत रिपीट हो रहा है। मतलब रिपीट मतलब ये क्वेश्चन ही है, पैटर्न ही है, तो आने ही वाला है। मतलब इसको छोड़ के क्या ही देंगे। तो देखो ये कैसे क्वेश्चन है, 1 + x होल रेज़्ड टू पावर m है और 1 - x होल रेज़्ड टू पावर n है। इन दोनों का अलग अलग एक्सपांशन करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x एंड x² ये है, अपने को पूछा है m क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन। तो आप पहले क्या करो, इसको थोड़ा सा एक्सपांड करके देख लेते हैं। तो पहले क्या आएगा MC0 x रेज़्ड टू पावर 0, फिर आएगा MC1 x रेज़्ड टू पावर 1, MC2 x², MC3 x³ और ये चलते रहेगा। क्योंकि हमें स्क्वायर तक ही दिया है तो हम क्यूब पे रुक गए। स्क्वायर पे भी रुकता थे तो भी काम बनता। ठीक है, क्यूब तक चल जाओ। ये भी सेम एक्सपांशन होगा, बस n आ जाएगा, NC0 आ जाएगा, फिर माइनस आएगा NC1 x रेज़्ड टू पावर 1, फिर प्लस आएगा NC2 x रेज़्ड टू पावर 2, फिर माइनस अल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहेगा। ये भी चलता रहेगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ x, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है देखना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो टर्म है इसके पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो टर्म है फिर इसके पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ऐसी वर्क करता है ना, जैसे x + 1 × 2x + 3। तो पहले ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 2x², फिर ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 3x। ऐसे वर्क करता है ना। फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 2x, फिर ये 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से 3। तो अगर मैं इसमें आपको बोलूँ कोएफिशिएंट ऑफ x निकालना है, तो बोलोगे आप x, ये जो x है ना इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² मिल जाएगा। नहीं ये काम का नहीं, ये x को मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो 3x मिलेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 3 दिख रहा है, लेकिन ये अकेला ही टर्म नहीं रहेगा x वाला, क्योंकि ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक और बार 2x, एक और x मिल जाएगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 3 मिल जाएगा। हमें कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए, तो हम बोल सकते हैं ये 5x बन गया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5। क्योंकि आप जब इसको मल्टीप्लाई भी करोगे पूरा अच्छे से तो आपको ये ऐसे मिलेगा, आप चेक कर सकते हो। तो कोएफिशिएंट ऑफ x आपको 5 मिल गया। अगर इस क्वेश्चन में बोलता है कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालो, तो आप बोलते हैं x को कहाँ से मल्टीप्लाई करूँ, x से मल्टीप्लाई करूँगा, तो x × x 2x²। तो ऐसे हम लोग सोचते हैं। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x चाहिए। तो ये x रेज़्ड टू पावर 0 मतलब है ही नहीं, ये इसने किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि इसने x वाले टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ x मिलेगा। तो MC0 शुड गेट मल्टीप्लाई विद -NC1। तो मुझे x के बाजू वाले कोएफिशिएंट ऑफ x मिल रहा है। इनके बाजू x आएगा, देखो ये वाला वो हमें नहीं चाहिए, हमें उसके बाजू वाला चाहिए। वैसे ही ये जो टर्म है अगर इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि x वाला टर्म कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो मुझे एक और x मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा MC1 × NC0 x, लेकिन मुझे कोएफिशिएंट चाहिए तो मैंने x नहीं लिखा, इसके बाजू x था। तो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ x ये मिले, क्योंकि अगर ये इसके अलावा किसी और से मल्टीप्लाई होता है तो x × x x² हो जाएगा। एज पर क्वेश्चन कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3 है। तो ये जो वैल्यू मिली है मुझे 3 है एज पर क्वेश्चन। तो MC0 तो 1 हो जाएगा, -n + m, NC0 इज 1। हमें मिला ये कुछ। ओके, अब देखो कोएफिशिएंट ऑफ x² ढूंढ के निकालते हैं। जैसे हमने x निकाले वैसे ही, तो मुझे पहले इसको है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कांस्टेंट को मुझे डायरेक्ट x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मुझे x मिलेगा, x² मिलेगा। तो MC0 शुड गेट मल्टीप्लाई विद NC2। ये हो गया, इसका बारी हो गई। अब ये भाई साहब को मुझे, x वाले भाई साहब को इधर के x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे x² मिलेगा। तो MC1 शुड गेट मल्टीप्लाई इनटू -NC1। ये हो गया। अब ये जो है ये भाई साहब इससे मल्टीप्लाई होना चाहिए प्लस MC2, क्योंकि x² का है तो कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगा, NC0। तो मुझे x² का कोएफिशिएंट मिल जाएगा। मतलब इन सब के बाजू x² आ रहे, तो हमें कोएफिशिएंट चाहिए तो बाजू वाला चाहिए। अब मैं इसको किसी से मल्टीप्लाई करूँगा, x³ है ना, किसी से मल्टीप्लाई करूँ तो x³ मिलेगा, x⁴ मिलेगा, मुझे x² नहीं मिलेगा। तो आगे जाके बढ़ के फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि मुझे x² का कोएफिशिएंट चाहिए। एज पर क्वेश्चन इट इज़ -6।
तो ये हमें क्वेश्चन दिया, मैं दिया -6। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा MC0 तो 1 होता है, NC2 होता है n इंटू n -1 2/2 माइनस MN प्लस M इंटू M -1/2 और यहाँ पर -6 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई कर देते n स्क्वायर -n -2mn प्लस m स्क्वायर -m इक्वल्स टू -12। तो अगर देखो आप तो ये तीनों का पैटर्न दिख रहा है, n स्क्वायर -2mn प्लस m स्क्वायर हमें दिख रहा है n माइनस m का होल स्क्वायर, राइट। तो n माइनस m का होल स्क्वायर हो गया और बचा गया -n -m -12। अब ये क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरे पास ये टर्म है। अगर मैं इसे अच्छे से लिखो तो m माइनस n इक्वल टू 3 है ना, तो ये n माइनस m हो या m माइनस n एक ही बात है। स्क्वायर में से -n कॉमन निकाल भी दिए तो स्क्वायर के बाहर नहीं निकलेगा और ये ऐसा हो गया। तो इसमें आप पुट कर सकते हो 3 यहाँ से इक्वेशन 1 से। तो 3 स्क्वायर माइनस n प्लस m इज इक्वल टू -12। तो n प्लस n को m को ये साइड भेज देते, -12 प्लस 12 ओके 12 प्लस 9 7 ये मिल जाएगा। अब बच्चों हमें क्या चाहिए था क्वेश्चन में, हमें निकालना m, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन 1 m निकालना है ना, तो ऐड कर देते हैं इक्वेशन 1 प्लस 2। तो ऐड कर देंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, 2m हो जाएगा और ये आ जाएगा 30, तो m इक्वल टू आ जाएगा 15, ठीक है। ऑप्शन ए वाह, कुछ तो गड़बड़ है, रुको। ओह माय गॉड, हाउ कैन आई डू दिस। ये इधर जाएगा +12 प्लस 9 21, तो ये 21 24 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नहीं था भाई, नहीं तो मैं टिक करता और मेरा नेगेटिव था। तो m इक्वल 12 इज द आंसर। तो ये मस्त सवाल था, राइट। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, जैसे कि ये सवाल एडवांस का है, हमें ढूंढ के निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x टू पावर 11। फटाफट इसको कर लेते हैं और 5 क्वेश्चन में नीचे डिस्प्ले कर दूंगा, उसको ट्राई करना आप लोग। अब यहाँ बहुत सारे टर्म है, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है। तो आप है ना इसका जनरल टर्म लिख देते, काम करते हैं हम, सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके 4 n cr 4 cr 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग कुछ भी हो जाएगा x स्क्वायर रेज़ टू पावर r। ये इसका जनरल टर्म हो गया। इसका जनरल टर्म लिखते r इक्वल टू 0 से लेके 7, इसमें 1 है पहले, 7 cr x क्यूब रेज़ टू पावर r। अच्छा ये r और ये r अलग अलग है, तो मैं काम करता हूँ सब k से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये अपना अपना ओपन होगा, ये अपना अपना होगा, दोनों साथ में सेम थोड़ी है ना। और ये i ये r k इसको i से ले लेंगे, 12 ci x टू पावर 4 होल टू पावर i। तो हम देख सकते हैं कि r इक्वल टू 0 से लेकर 4 cr x टू पावर 2r k इक्वल टू 0 टू 7 ck x टू पावर 3k i इक्वल टू 0 टू 12 ci x टू पावर 4i। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x टू पावर 11। तो ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके पूरे टर्म्स इससे मल्टीप्लाई होंगे, फिर पूरे इससे मल्टीप्लाई होंगे, ऐसे कुछ होगा। तो एक काम करते हैं हम मल्टीप्लाई करा देते, 4 cr 7 ck x टू पावर 4i, क्योंकि वो पुराने मेथड से करने में समझदारी नहीं है, इधर चार बहुत टर्म्स बन जा रहे हैं। इसे ऐसे ही करना पड़ेगा बच्चों। 12 ci
और यहाँ x का पावर 2r, ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगे, प्लस 3k प्लस 4i। देखो हमें क्या चाहिए, 2r प्लस 3k प्लस 4i शुड इक्वल टू 11 चाहिए ना। अब r की अपनी अब खुद की लिमिटेशन है, r हमेशा 0 से r की मैक्सिमम 4 तक जा सकता है। k की खुद की लिमिटेशन है, 0 से मैक्सिमम 7 तक जा सकता है। और i की खुद की लिमिटेशन है, यहाँ पर है 0 से 12 तक जा सकता है। बहुत है। अब देखो, अब थोड़ा सोचते थोड़ा, अगर मैं इसको 0 ले लूँ तो इनके कॉम्बिनेशन से कभी 11 मिल पाएगा क्या? तो 3 प्लस 8, हाँ 1 बन गया 11, 4 इंटू मतलब 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, 11 मिल गया। इसको 0 फिक्स करते पहले, उसके बाद ये और कॉम्बिनेशन 6 हो जाएगा, ये 6 प्लस 4 नहीं, आगे नहीं हो पा रहा है। और ये 9 हो जाएगा, 9 प्लस नहीं आगे नहीं हो पा रहा, इतना ही बना। अब इसको 1 फिक्स करता हूँ। तो r को मैंने 1 मतलब r को 1 लिया तो ये 2 हो जाएगा। बेसिकली 2 इंटू 0 लिखता हूँ समझाने के लिए। तो ये 2 हो गया। k को अगर 1 ले लूँ तो ये 3 हो जाएगा, 2 प्लस 3 5। तो ये 5 प्लस 6 11 नहीं, ये 6 नहीं हो सकता है। तो k इक्वल टू उस पर तो नहीं हो पा रहा है। अगर मैं इसको 9 कर दूँ, हाँ ये हो सकता है, 2 प्लस 9 मतलब क्या हो गया 3 इंटू 3, k को 3 लेना पड़ा तो इसको 0 कर देंगे। और कोई कॉम्बिनेशन बना है 2 इंटू 1, 3 इंटू 4 नहीं 12 हो जाएगा, 3 इंटू 2 नहीं ये तो हो ही नहीं रहा था। 6 हो गया, 6 नहीं हो पा रहा है, बस इतना ही बनेंगे। तो उसके बाद 2 इंटू 2 अगर कर दें, सेकेंड r को 2 ले लें तो ये 4 हो गया है। अब ये दोनों मिलके ये 4 हो गया ना। तो इसको क्या होना पड़ेगा 7 होना पड़ेगा। देख सकते 3 प्लस 4 एक दिख रहा है, 3 इंटू 1 4 इंटू 1। और कोई बन रहा है क्या? 3 इंटू 2 6 नहीं हो रहा है। और अब इसको मैं अगर 3 कर दूं तो ये 6 हो गया। तो इसको क्या होना पड़ेगा 5 होना पड़ेगा, 6 प्लस 5 11। तो 3 इंटू ये मल्टीनोमियल थ्योरम से भी हो सकता है वैसे, लेकिन मैं वो बच्चों का आता नहीं, वो बताऊंगा तो और कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए 3 इंटू 1 करते हैं तो ये 6 हो गया। 11 5 तो मिल ही नहीं पाएंगा क्योंकि 0 हो जाएंगे, ये 3 0 नहीं हो पाएंगे, तो 3 पे तो कोई नहीं मिल पाएगा। और 2 इंटू 4 8 पे इससे होना पड़ेगा 3, ये हो सकता है। इस तरह से देखो ये अपने को कॉम्बिनेशन मिल गया जो 11 दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो एक कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, r को आपने 0 लिया और k को 1 लिया और i को 2 लिया, तो उसके बाजू ये जो बन जाएगा, तो x का ऊपर तो 11 आ जाएगा क्योंकि कॉम्बिनेशन से ये तो 11 बन जाएगा इसी में। इसकी k की उसके बाजू कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 4c0 क्योंकि आपने r को 0 लिया है, 7c1 और 12c2 यहाँ पर आ जाएगा x⁻11। फिर एक कॉम्बिनेशन यहाँ का था 4c1 r1 है, k3 है, 7c3 प्लस 12c0। ये कॉम्बिनेशन बन गया था। फिर बनेगा इसके बाजू में x⁻11 आएगा, 4c2 7c1 12c1। फिर एक बनेगा इसके बाजू में x⁻11 है और लास्ट बनेगा 4c4 7c3 12c0 x⁻11। अब बच्चों यहाँ से x⁻11 कॉमन निकाल लेंगे ना, तो आपको वैल्यूज चेक करने, ये ऐड करना, कौन सा ऑप्शन मैच आ रहा है चेक कर लेना। एडवांस का क्वेश्चन है, टाइम रहता है, सुकून से कर रहे हैं हमने। अब देखो इसमें क्या होता है ना, ये थोड़े इजी क्वेश्चन है जो मीन्स में आए हुए। इसमें क्या हुआ देखो,
ये अकेले पे एक्सपांशन है, बाकी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो इनको, मतलब 1 + t⁻12 1 + t⁻24 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो और इधर ही आप एक्सपांशन लगाओ, क्योंकि यहाँ पर बाइनोमियल में पावर है, यहाँ तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो और फिर सोचो। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, लेकिन आप ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, सब सेम टाइप के क्वेश्चन है। ओके, मैं जानता हूँ अच्छा टॉपिक है, एक बार ध्यान से पूरा फर्स्ट जो क्वेश्चन था ना ध्यान से उसको देखो और ये ट्राई करो, हो जाएंगे, ट्राई करो। चलो बाय, थैंक यू।